आज हमारे पास जो जानकारी है वो मेघालय की खूबसूरत वादियों से जुड़ी है। सोहरा, जिसे हम चिरापूंजी भी कहते हैं, वहां से एक बेहद परेशान करने वाली घटना। हाँ, एक ऐसी जगह जहां लोग नई शुरुआत के लिए जाते हैं। वहां एक कहानी प्यार से शुरू हुई, पर उसका अंत शक, साजिश और मौत में हुआ। बहुत ही दुखद। बिल्कुल। कहानी इंदौर के एक नए शादीशुदा जोड़े की है, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी। जी। 11 मई 2025 को शादी हुई और कुछ ही दिन बाद 20 मई को वो हनीमून के लिए मेघालय गए। सब कुछ एकदम सपने जैसा। लेकिन वो सपना एक भयानक हकीकत में बदल गया। तो आज हम इसी मामले की थोड़ी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो भी शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, सही। पुलिस जांच की बातें हैं, दोनों परिवारों के बयान हैं। हाँ, उसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या, आरोप क्या हैं, सबूत क्या कहते हैं, और ये मामला इतना उलझा हुआ क्यों है। चलिए तो फिर इस मामले की परतें खोलते हैं। जरूर। तो सबसे पहले एक नजर टाइमलाइन पर डालते हैं जो अब तक पता चली है। शादी 11 मई को हुई, जोड़ा 20 मई को मेघालय के लिए निकला, और फिर आखिरी बार उन्हें साथ देखा गया 23 मई 2025 को सोहरा इलाके में। 23 मई, ये तारीख जरूरी है ना? क्योंकि इसके बाद ही राजा लापता हो गए। बिल्कुल। और फिर करीब 10 दिन तक कुछ पता नहीं चला। फिर आई वो खबर 2 जून 2025 को वीसा वोडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई से राजा का शव मिला। हो, मतलब हनीमून पर गए पति का शव 10 दिन बाद खाई में मिलना, ये तो अपने आप में ही बहुत अजीब और दुखद है। बहुत ज्यादा। और यहीं से जांच की दिशा एकदम बदल गई। हो सकता है शुरू में लगा हो कि कोई हादसा हुआ होगा, पहाड़ से गिर गए हों। हाँ, ऐसा सोचा जा सकता है। पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, शक गहरा होता गया, और शक की सुई आकर टिकी पत्नी पर ही, सोनम रघुवंशी पर, उम्र करीब 25 साल। और ये सिर्फ एक अंदाजा या शक नहीं रहा। जी। पुलिस ने तो बाकायदा एक कथित साजिश का पर्दाफाश करने का दावा कर दिया। जी हाँ, यहाँ बात सिर्फ किसी कहासुनी या झगड़े की नहीं लग रही थी। पुलिस को लगा कि ये एक सूची समझी योजना थी। और इस योजना में कौन कौन शामिल बताया जा रहा है? इसमें एक और नाम सामने आया है, राज कुशवाहा। पुलिस को शक है कि वो सोनम का प्रेमी था। अच्छा। और पुलिस को सोनम और राज कुशवाहा के बीच की कुछ चैट्स और कॉल रिकॉर्ड्स भी मिले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो जो अभियोजन पक्ष है, जो कोर्ट में आरोप साबित करेगा, उनका कहना है कि इन डिजिटल सबूतों से पता चलता है कि राजा की हत्या की योजना पहले से बनाई गई। पहले से प्लान किया गया था, मतलब ये कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था। आरोप तो यही है कि ये प्री प्लान था, और इसमें सोनम के साथ राज कुशवाहा भी शामिल था। लेकिन ये साजिश और कितनी गहरी बताई जा रही है? आरोप और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। दावा यह किया गया है कि सोनम ने कथित तौर पर राजा की हत्या के लिए सुपारी दी थी। क्या सुपारी? हाँ। 3 लोगों को, विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी। इन्हें पैसे देकर हत्या करने के लिए कहा गया था, ऐसा आरोप है। सुपारी किलर्स। हाँ। हनीमून पर। हाँ। ये तो किसी क्राइम थ्रिलर जैसा लगा है। आपको विश्वसनीय लगता है सुनने में, पर आरोप यही है। अगर ये सच है तो प्लानिंग किस लेवल की होगी? लेकिन एक सवाल है, मान लीजिए अगर ये सुपारी किलर्स किसी वजह से फेल हो जाते, तब क्या? अभियोजन पक्ष का कहना है कि इसके लिए भी तैयारी थी, एक प्लान बी। हाँ, प्लान बी। वो क्या था? आरोप यह है कि अगर सुपारी वाले हत्यारे अपना काम नहीं कर पाते, तो सोनम ने खुद राजा को पहाड़ से धक्का देकर मारने का प्लान बनाया था। अरे बाप रे। हाँ। मतलब 2 प्लान। हाँ। अगर ये सच है, हाँ। तो ये दिखाता है कि इरादा कितना पक्का था। ये आरोप मामले को और भी ज्यादा संगीन बना देते हैं। ये किस तरह की मानसिकता है, ये सोचना भी मुश्किल है। हाँ, ये वाकई दिल दहलाने वाला है। और अभियोजन पक्ष अपनी बात को और मजबूत करने के लिए ये भी कह रहा है कि हत्या के आसपास के दिनों में सोनम ने राजा से थोड़ी दूरी बना ली थी, जानबूझकर। अच्छा। हाँ, और वो कथित तौर पर राज कुशवाहा के साथ ज्यादा संपर्क में थी, ज्यादा एक्टिव थी। वो इसे एक पैटर्न की तरह देख रहे हैं। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि ये सब अभी सिर्फ आरोप है, कोर्ट में साबित होना बाकी है। बिल्कुल, ये सिर्फ अभियोजन पक्ष का दावा है। लेकिन इन आरोपों ने ही केस को इतना पेचीदा बना दिया है। अच्छा, सबूतों पर आते हैं। डिजिटल सबूतों की बात हुई, और क्या सबूत मिले हैं, खासकर मौत की वजह को लेकर? बॉडी तो खाई में मिली थी। हाँ, तो यहाँ फोरेंसिक रिपोर्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट बहुत जरूरी हो जाती है। रिपोर्ट में आया है कि राजा के सिर पर 2 गंभीर चोटें थीं, एक सिर के आगे और दूसरी सिर के पीछे। 2 चोटें, आगे और पीछे दोनों तरफ? जी। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ खाई में गिरने से ऐसी 2 चोटें आ सकती हैं, या ये चोटें किसी हमले का नतीजा है? ये बहुत अहम सवाल है।
गिरने से चोटें तो लगती हैं, पर सिर पर आगे और पीछे दोनों जगह गंभीर चोट, ये शक तो पैदा करता है। बिल्कुल। जांच करने वालों को ये पता लगाना होगा कि क्या इतनी ऊंचाई से गिरने का पैटर्न इससे मैच करता है या फिर किसी हथियार से वार किया गया। सही बात है, ये गुत्थी सुलझना जरूरी है। क्या कोई हथियार मिला, क्या मौत गिरने से पहले हुई, ये सब पता करना होगा। हाँ, पुलिस यही सब जानने की कोशिश कर रही होगी। उन्हें ये साबित करना होगा कि चोटें कैसे लगी। और इस सब के दौरान सोनम कहाँ थी? जब राजा का शव मिला उसके बाद क्या हुआ? वो गिरफ्तार हुई या? नई गिरफ्तारी नहीं हुई शुरू में, बल्कि कुछ दिन बाद एक और कह सकते हैं नाटकीय मोड़ आया। सोनम ने खुद ही सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया? कहाँ? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण क्यों? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या ये गिल्ट था या कोई कानूनी सलाह या फिर बचने का रास्ता नहीं दिखा? कह नहीं सकते, वजह तो शायद वही जानती हो, पर हाँ, आत्मसमर्पण के पीछे कई मतलब निकाले जा सकते हैं। जांच एजेंसी जरूर इस एंगल से भी देख रही होगी। और कोई चीज बरामद हुई, जैसे मीडिया में कई बार खबरें आती हैं? हाँ, कुछ चीजों के मिलने की खबरें हैं, लेकिन उनकी पुष्टि या जांच में वो कितने अहम हैं ये अभी साफ नहीं है। जैसे राजा का मंगलसूत्र, कोई रेनकोट, खून लगे कपड़े और सर्विलेंस फुटेज की भी बात है। अच्छा, लेकिन ये सब चीजें वाकई मिली हैं या नहीं, और अगर मिली हैं तो क्या वो सीधे तौर पर केस से जुड़ती हैं या भी पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। अगर मान लीजिए खून लगे कपड़े या ऐसा कोई सबूत मिलता है जो घटनास्थल पर सोनम या कथित हथियारों की मौजूदगी साबित करे, तो वो बहुत बड़ा सबूत होगा। बिल्कुल। या सर्विलेंस फुटेज में कुछ संदिग्ध दिख जाए। ऐसे मामलों में जहां चश्मदीद गवाह नहीं होते, वहां ऐसे फिजिकल और डिजिटल सबूत ही केस के बुनियाद बनते हैं। हाँ, मेघालय पुलिस के लिए ये चुनौती होगी कि इन सब कड़ियों को जोड़ा जाए और कोर्ट में साबित किया जाए। सुनने में ये भी आया है कि क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन भी किया जाएगा। जी, अपराध स्थल का पुनर्निर्माण। हाँ। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि घटना वाले दिन असल में क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ऐसे केसेस में। ठीक है, तो अभी कानूनी तौर पर मामला कहाँ तक पहुंचा है? सोनम और बाकी आरोपी कहाँ हैं? सोनम और बाकी आरोपियों को, मतलब राज कुशवाहा और वो 3 लोग जिन पर सुपारी लेने का आरोप है, उन्हें यूपी से मेघालय लाया गया। अच्छा, ट्रांजिट रिमांड पर। हाँ, ट्रांजिट रिमांड लेकर उन्हें मेघालय लाया गया, फिर यहाँ शिलोंग की कोर्ट में पेश किया गया। और जून 2025 तक की जो जानकारी थी, उसके हिसाब से कोर्ट ने सोनम और राज कुशवाहा को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। न्यायिक हिरासत मतलब जेल में? हाँ, जुडिशियल कस्टडी, मतलब जांच के दौरान या अगले आदेश तक वो जेल में रहेंगे। पुलिस सीधे पूछताछ नहीं कर सकती बिना कोर्ट की इजाजत के। समझ गई। तो कानूनी प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, ऐसे मामलों में कई बार आरोपी की मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठते हैं। क्या सोनम की मानसिक हालत ठीक बताई जा रही है? जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हाँ, उनकी मानसिक स्थिति का परीक्षण हुआ और उन्हें मानसिक रूप से सक्षम पाया गया है। मतलब वो समझ सकती हैं कि उन्होंने क्या किया और उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। ठीक है, अब जाहिर है इस पूरी घटना ने 2 परिवारों को तबाह कर दिया है। एक तरफ राजा का परिवार है, जिन्होंने अपना बेटा खो दिया, उनका क्या कहना है? राजा के परिवार वाले जाहिर है बहुत ज्यादा सदमे और दुख में हैं। उनका साफ मानना है कि सोनम ही जिम्मेदार है और वो सच छिपा रही है। वो चाहते हैं कि मामले की गहराई से जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उनका शक सोनम पर बहुत गहरा है। स्वाभाविक है। और दूसरी तरफ सोनम का परिवार, उनके पिता का क्या कहना है? सोनम के पिता ने अपनी बेटी पर लगे सारे आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। अच्छा? हाँ, उनका कहना है कि उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है और उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। सीबीआई जांच की मांग ये दिखाता है कि उन्हें शायद लोकल पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं है, या उन्हें लग रहा है कि सच सामने नहीं आएगा। बिल्कुल। तो यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग अलग और दर्दनाक पक्ष दिख रहे हैं। एक तरफ हत्या का आरोप है, दूसरी तरफ फंसाने की साजिश का दावा। ये स्थिति जांच एजेंसियों और कोर्ट के लिए भी मुश्किल पैदा करती होगी। उन्हें एकदम निष्पक्ष रहना है, सबूतों पर टिके रहना है, जबकि दोनों तरफ से इतना इमोशनल प्रेशर और अलग अलग दावे हैं। हाँ, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो ये मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। ये हमें रिश्तों के बारे में, भरोसे के बारे में और जो बाहर से दिखता है उसके पीछे की सच्चाई के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। सही कहा।
कैसे एक रिश्ता जो इतने प्यार और वादों के साथ शुरू होता है वो इस भयानक मोड़ तक पहुंच सकता है, ये सवाल परेशान करता है। और शायद इसीलिए ये मामला इतना ज्यादा चर्चा में भी है। इसमें वो सारे तत्व हैं जो ध्यान खींचते हैं। नई शादी, हनीमून, खूबसूरत लोकेशन, फिर भयानक अंत, कथित साजिश, सुपारी किलर्स। हाँ, ये सब मिलकर इसे एक बहुत ही उलझा हुआ और संवेदनशील केस बनाते हैं। और जैसा हमने पहले भी कहा, अंत में सब कुछ सबूतों पर ही टिकेगा। डिजिटल सबूत कितने मजबूत हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट क्या कहती है, क्या कोई ऐसा फिजिकल सबूत मिलेगा जो सीधे किसी को जोड़ सके? जी। और अभियोजन पक्ष के लिए चुनौती सिर्फ सबूत इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उन्हें कोर्ट में इस तरह पेश करना है कि वो हर शक से परे हों। बचाव पक्ष भी अपनी पूरी कोशिश करेगा, तो ये एक लंबी कानूनी लड़ाई होने वाली है। तो कुल मिलाकर बात ये निकलती है कि हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर है जहां हनीमून की आड़ में एक कथित, बहुत ठंडे दिमाग से प्लान की गई हत्या का आरोप है। हाँ, जांच बहुत जटिल है। डिजिटल, फोरेंसिक, फिजिकल, हर तरह के सबूत अहम हैं। मामला अभी शुरुआती स्टेज में है। और दोनों परिवारों के बयान बिल्कुल उलट हैं, जिससे मामला और पेचीदा हो गया है। बिल्कुल। ये केस हमें याद दिलाता है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी ऊपर से दिखती हैं। रिश्तों के अंदर क्या चल रहा है, यह बाहर से अंदाजा लगाना नामुमकिन सा होता है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, ये कहानी, जिसमें रोमांस है, धोखा है और इतना खौफ है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने करीबी रिश्तों में भी कितनी चीजें अनदेखी कर देते हैं, है ना? और जब सच इतना धुंधला हो, तो फिर न्याय तक पहुंचने के लिए पुख्ता, अकाट्य सबूतों का होना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। शायद आगे की जांच, कोर्ट की कार्रवाई कुछ और जवाब सामने लाएगी, लेकिन यह सवाल तो शायद हमेशा रहेगा कि भरोसा टूटने पर इंसान किस हद तक जा सकता है।